और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमा में मंगलवार को सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में दुर्दांत नक्सली माडवी हिडमा को जवानों ने ढेर कर दिया और माडवी हिडमा के गांव पूवर्ती में बीएसटीबी पहुंचा, जहां परिजन का आना जाना लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दंतेश्वर कुमार। अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां हिडमा को यहां पर नेस्तनाबूद किया, ढेर किया गया, वहीं माडवी हिडमा के गांव पूवर्ती में बीएसटीबी की टीम पहुंची, जहां परिजन का आना जाना लगा हुआ है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सहयोगी दंतेश्वर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, हिडमा को मार गिराया क्या, अब वहीं माडवी हिडमा के यहां आप पहुंचे और परिजन का आना जाना लगा हुआ है, क्या तस्वीर नजर आई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूर्ववर्ती इलाका वही है जहां माडवी हिडमा जो सीसीएम मेंबर है, जो कल मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा और इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। और साथ ही जो है ये इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, ये वही पूर्ववर्ती गाँव है जहाँ उनके परिजन जो है वो इस वक्त उनके जो रिश्तेदार है वो उनके घर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो है लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जैसी उन्हें सूचना मिली कि जो हिडमा था वो अब नहीं रहा, तो उसके बाद जो उनके रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ पहुंच के वो विलाप कर रहे हैं। और साथ ही जो आसपास के जो बेस कैंप के जो इलाके हैं वहां पे उसे भी प्रोटेक्शन में रखा गया है, क्योंकि ये माडवी हिडमा जो है ये टॉप सीसीएम कमांडर जो है मेंबर रहा है। और साथ ही अब जो है देर शाम तक जो है आंध्र प्रदेश के में उनके पीएम के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ववर्ती गांव में ही होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए हिडमा का एक गांव पूवर्ती है, क्या कुछ वो तस्वीरें यहाँ पर आपने खास तौर पर देखी, क्योंकि लोगों निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे होंगे, यहीं वो पैदा हुआ, यहीं के लोग उसका काफी जानते होंगे, कई सालों से देखा भी नहीं होगा। गृह मंत्री अभी यहाँ पर जब पहुंचे थे, उन्होंने भी परिजन से बातचीत की थी कि अपील की जाए मुख्यधारा में लौटे हिडमा या तमाम में जो और भी नक्सली हैं, लेकिन वो अपील काम नहीं आई, हिडमा को मार गिराया गया। तो किस तरह की चर्चा है, क्योंकि अलग बोली में वो बात करते हैं, लेकिन अगर आपने चर्चा की हो, समझ पाए हो माहौल वहां का, क्या चर्चाएं हिडमा को लेकर देखने को मिली? जी देखिए, जैसे परिजन और जो अन्य रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने चर्चा के दौरान ये बताया कि काफी लंबे समय पहले जो है हिडमा यहाँ से नक्सल संगठन में जब जुड़ा, वो काफी छोटा था, जो 12 से 16 साल की उम्र के बीच में वो यहाँ से निकला। उसके बाद करीब 3 दशकों तक वो माओवाद संगठन में वो काबिज रहा। इस बीच में वो कभी अपने घर नहीं लौटा। हालांकि उसकी माँ और जो उनके भाई और उनके जो चचेरे भाई और साथ ही जो उनके चाचा जो है वो यहाँ पे इस गाँव में ही रहते थे। और साथ जो आसपास के जो उनके रिश्तेदार हैं वो बता रहे थे कि वो कई दशकों पहले वो यहाँ से नक्सल संगठन में जुड़ने के बाद वो कभी लौटा ही नहीं। हालांकि कुछ समय पहले जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पूर्ववर्ती गांव में उसकी मां से मुलाकात कर जब नक्सल संगठन छोड़ने की अपील की, तो उसके कुछ समय बाद ही जो है कल आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसमें जवानों के द्वारा मारकम राजे और साथ ही जो माडवी हिडमा है और समेत अन्य जो 6 माओवादी कैडर के जो सदस्य हैं उन्हें कल सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया। हालांकि अब जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आंध्र प्रदेश से शव जो है वो इस गांव में पहुंचेगा, ताकि अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो यहाँ इस गांव में करने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि शव का इंतजार है। क्या कुछ यहाँ पर, क्योंकि अंतिम संस्कार किया जाएगा, परिजन का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या परिजन जो यहाँ पर निवास करते हैं वही हैं, बाहर से भी जो और रिश्तेदार हैं उनके वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें अब नजर आने वाली हैं। एक बहुत बड़ा जो नक्सलवाद का खात्मे को लेकर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एक संदेश महत्वपूर्ण निकल कर जाएगा कि पहले अपील की गई थी, मान जाते तो इसी परिवार के साथ रहते, इनके साथ समय बिताते, लेकिन अब यही अंतिम संस्कार करेंगे। जी देखिए, निश्चित ही, क्योंकि ये इलाका कई दशकों से माओवादियों के इलाके में था और उसके बाद लगातार जैसे सुकमा, बीजापुर और ये तेलंगाना का ये सीमावर्ती है वही इलाका है जहां नक्सलियों की कभी यहाँ पे कोर कमेटी हुआ करती थी, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही जो है यहाँ जो परिजन है वो जो आसपास के इलाके के हों, चाहे इनके रिश्तेदार हो, वो यहाँ पे उनके घर जो है जहाँ रहते थे, उनकी माँ जहाँ रहती थी वो वहाँ पहुंचे हैं। और साथ ही जो आसपास के जो इलाके हैं उन्हें प्रोटेक्टिव रखा गया
गया है, क्योंकि ये काफी संवेदनशील ये इलाका है। इससे पहले इस इलाके में जब कई दशकों पहले जब इस इलाके में जो नक्सल घटनाएं होती थी, तो उसके बाद बेस कैंप स्टैब्लिश करने के बाद जो नियत नीलानार जैसे जो प्रोसेस है, जो योजना है, उसे यहाँ पे लागू किया गया, ताकि बिजली और जो मूलभूत सुविधा है उसका विस्तार यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ परिजन जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे जो आसपास के इलाके हैं वो बता रहे हैं कि कई दशकों पहले जब यहाँ से मारवी हिड़मा को जब हमने बचपन में देखा था, उसके बाद आज जब वो जब लौट रहा है, तो वो उसे कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि उसके कई दशकों पहले जो उनके परिजन या उनके जो रिश्तेदार है वो उन्होंने देखा था। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो बता रहे थे कि आज उनके परिजन जो कुछ है वो आंध्र प्रदेश गए हुए हैं, फिलहाल लौटने के इंतजार में है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, देखिए महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और जो भी अपडेट होगी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा का पूर्वी वो इलाका जहां नक्सलियों के कुख्यात नक्सली कमांडर यानी कि सीसीएम मेंबर मारवी हिड़मा कल मुठभेड़ में ढेर हुआ। आज हम सुकमा की पूर्ववर्ती के उसी इलाके में हैं जहां हिड़मा का बचपन गुजरा। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, आप ये घर देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये वही घर है जहां मारवी हिड़मा का बचपन गुजरा था, और साथ ही ये वही इलाका है जहां कभी माओवादियों की हुकूमत चलती थी, और साथ ही आसपास के बेस कैंप खुलने के बाद इस इलाके में जो विकास की जो गति है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये आसपास ये जो गांव है ये कभी वीरान हुआ करते थे। और ये वो घर है जहां पे सीसीएम मेंबर मारवी हिड़मा का ये घर बताया जा रहा है जहां वो बचपन गुजारा था। आज उनकी माँ उनके ये घर में मौजूद रही, लेकिन वो इस वक्त जानकारी ये मिल रही है जब मीडिया यहाँ पहुंची तो यहाँ नहीं है। लेकिन ये खबर निकल कर बाहर आ रही है कि जो उनका परिवार है, जो या उनके जो अन्य जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो आंध्र प्रदेश गए हुए हैं। फिलहाल जो शव यहाँ रखा गया है वहाँ उनकी पूरी तस्दीक की जा रही है। उसके बाद जो है शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि जो इलाका है ये सुकमा का पूर्ववर्ती, ये वही इलाका है जहाँ पे हिड़मा यहाँ से जन्म हुआ था। उसके बाद नक्सल संगठन में वो यहीं से जुड़कर नक्सल संगठन में काफी लंबे दशकों तक, कई दशकों तक वो काबिज रहा, और कल मुठभेड़ में जवानों ने उसे ढेर किया। फिलहाल जो टीम जो परिजन है वो आंध्र प्रदेश निकले हुए हैं, और जब पीएम पश्चात और जो बाकी जो तहकीकात और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। दंतेश्वर कुमार, बीएस टीवी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा में मंगलवार को हुए सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सीसीएम मेंबर जो टॉप कमांडर जो बताया जा रहा मारवी हिड़मा और मरकम राजे कल मुठभेड़ में मारी गई हैं। साथ ही अन्य से जो 6 नक्सली हैं वो उन्हें ढेर किया गया है जवानों के द्वारा, और उनके जो शव है वो आंध्र प्रदेश के ले जाया गया है। और साथ ही जो है कि उनके गृह ग्राम इस वक्त सुकमा का पूर्ववर्ती में मैं मौजूद हूँ। बीएस टीवी की टीम जब यहाँ पे पहुंची तो जो उसका जहाँ पे वो पला जो बड़ा हुआ, जहाँ उसका बचपन गुजरा, ये वही इलाका है। और ये परिजन या रिश्तेदार जो है ये उनके विलाप कर रहे हैं, गम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे विलाप कर रही हैं, और साथ ही जो अन्य हैं जो परिजन है वो गमगीन है। हालांकि माहौल जो है यहाँ पे उसकी माँ रहती थी, ये बताया जा रहा है इस घर पे। और साथ ही जो है ये इलाका पूर्ववर्ती, ये सुकमा का वही इलाका है जब नक्सलियों की कोर बटालियन का जो शुरुआत हुई थी। और इसी घर से, इसी इलाके से, इसी गांव से जो टॉप मोस्ट कमांडर जो हिड़मा, मारवी हिड़मा जो बताया जा रहा है, वो निकलकर नक्सलवाद के लिए बाहर आया था, और उसने यहाँ से एक नक्सलवाद को निर्णायक कदम बढ़ाया था। कई दशकों तक वो कई बड़ी नक्सल संगठन की जो घटनाएं हैं, जो जैसे ताड़मेला, झीरम और टेकलगुएम जैसी जो बड़ी घटनाएं हैं वो उनमें शामिल रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि ये अब जो आंध्र प्रदेश में जो पीएम की प्रक्रिया है और साथ ही जो अन्य कानूनी प्रक्रिया है वो पूरे होने के बाद शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम जो संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पूर्ववर्ती में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पे इस इलाके के आसपास सुरक्षा बल के जवानों की जो टीम है वो मुस्तैद है, चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि जो आसपास के इलाके हैं उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन पे रखा गया है। और जो परिवार है, जो अन्य रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पूर्ववर्ती का ये गांव जहाँ पे
हिड़मा का जन्म हुआ था। और यहाँ इस वक्त है जहाँ पे हम मौजूद हैं, कुछ समय पहले यहाँ पे गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने उनकी मां से अपील की थी कि जहां भी वो है वो लौट आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों की जो कल की जो मुठभेड़ है उसमें जवानों ने जो हिड़मा है उसे जवानों ने ढेर किया। फिलहाल दंतेश्वर कुमार, BSTV, बीजापुर। रिपोर्ट आपने देखी और रुक करेंगे अगली खबर की ओर।